चिकित्सकों के आंदोलन से जुड़ी खबर है। 11वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का इलेक्टिव सेवाओं का बहिष्कार जारी है। कल देर रात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की वार्ता हुई थी और आज से इमरजेंसी भी बंद करने के लिए स्थगित किया गया है। वार्ता के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया। रविवार तक स्थगित किया गया है। इलेक्टिव सेवाओं में अब भी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। 11वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का इलेक्टिव सेवाओं का बहिष्कार जारी है। कल देर रात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की वार्ता हुई थी और आज से इमरजेंसी भी बंद करने को स्थगित किया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदर्शन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल जारी है, जहां कल उनके चिकित्सा मंत्री से भी वार्ता हुई थी, लेकिन आज फिर से हड़ताल जारी है। तो क्या कहा जा सकता है कि चिकित्सा मंत्री से वार्ता विफल रही है और इसके साथ ही क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से मांगी जा रही हैं? जी बिल्कुल, वार्ता यहाँ पर सकारात्मक रही है, इसको विफल नहीं कहा जा सकता। अगर विफल वार्ता होती तो फिर आज यहाँ पर जो इमरजेंसी का भी कार्य बहिष्कार करना था, इलेक्टिव सेवाओं को छोड़कर, वो नहीं किया जा सकता। ये तो नहीं कह सकते कि वार्ता पूरी तरीके से विफल रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वार्ता पूरी तरीके से सफल भी नहीं रही है। आज फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स की 8 जो मांगे हैं उनके ऊपर चिकित्सा मंत्री के साथ में उनकी वार्ता होगी और उसके बाद में हो सकता है कि जो अभी, क्योंकि ये 2 घंटे सिर्फ इलेक्टिव जो सेवाएं हैं, कार्य बहिष्कार है 2 घंटे के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। 11 दिन यहाँ पर हो गए हैं। साथ साथ भूख हड़ताल भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। आज से समस्या और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि इलेक्टिव सेवाओं के बहिष्कार करने से भी वहां पर मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि कल चिकित्सा मंत्री से वार्ता हुई थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की, उसके बाद में उन्होंने आज से जो संपूर्ण कार्य बहिष्कार करना था, पूरी हड़ताल करनी थी, उसको वहां पर उन्होंने स्थगित कर दिया। लेकिन जो उनका आंशिक कार्य बहिष्कार है वो फिलहाल यहाँ पर जारी है। वार्ता के बाद में चिकित्सा मंत्री ने भी कहा था कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारी अहम कड़ी हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं और उनकी जो मांगे हैं उन पर सकारात्मक विचार किया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन साथ साथ में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि 3 साल तक वो दोबारा कोई हड़ताल नहीं कर सकें और ऐसी कोई बात नहीं हो कि 3 साल में कोई डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि स्टाइपेंड को लेकर भी यहाँ पर मामला अटका हुआ है। जो स्टाइपेंड मिलता है रेजिडेंट डॉक्टरों को, उसको बढ़ाने की बात है। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो चिकित्सा मंत्री ने भी कहा था कि तुलनात्मक रूप से अगर कहीं ज्यादा है स्टाइपेंड तो कहीं पर कम भी है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही सबसे कम है, लेकिन ये भी बात सही है कि राजस्थान से ज्यादा भी कुछ राज्यों में है और ये नियम भी है कि इसको बढ़ा देना चाहिए हर 3 साल बाद में। बावजूद इसके यहाँ पर उसको नहीं बढ़ाया जा रहा, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप है, जबकि चिकित्सा मंत्री का कहना है कि टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है जिसको वहां पर दिया जाता है। तो इस जो मुद्दा है स्टाइपेंड वाला, इस पर मामला अटका हुआ है और लगता है कि आज इसका भी समाधान निकल जाएगा। जी बहुत धन्यवाद सुदर्शन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सबको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल का मामला है, जहां आज से इमरजेंसी बंद करने को स्थगित किया गया है। वार्ता के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय रविवार तक स्थगित किया गया।